जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुनील सर की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा जो पहला वीडियो, इसके लेसन को कंप्लीट देखने के लिए पहला वीडियो का भाग 1 देखिए, ये भाग 2 है। जलियांवाला बाग। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इससे गुस्साए लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण कर दिया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर की जो कमान थी वो जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। जी हाँ, बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। ग्रामीणों का एक समूह जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शामिल होने आया था और जो मेले में सभा चल रही थी वो उस सभा में चले गए और वह सभा जलियांवाला बाग में आयोजित की जा रही थी। बाग चारों ओर से बंद था और उसके बाहर निकलने के रास्ते थे वो बहुत तंग थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और चेतावनी के एक छोटी चेतावनी के बाद बहुत कम समय में गोली चला दी। लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस गोली कांड में जो है सैकड़ों लोग मारे गए। कई इतिहासकार इसकी संख्या, मरने वालों की संख्या हजारों में बताते हैं। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। रोल एक्ट सत्याग्रह मुख्य रूप से जो था शहरों तक ही सीमित रहा। गांधी जी को महसूस हुआ कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनको लगता था ऐसा तभी संभव था जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के मुद्दे पर गांधी जी को एक ऐसा अवसर मिल गया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार के बाद ऑटोमन के जो शासक थे उन पर कड़ी संधि की समझौते की अफवाहें फैल चुकी थी। ऑटोमन का जो शासक था वो मुस्लिम समुदाय का खलीफा भी था और जो है आपको पता होगा खलीफा को मुसलमान अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो खलीफा को समर्थन देने के लिए बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के नेता 2 भाई थे जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। उनकी इच्छा थी कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर आंदोलन करें। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पास हुआ और नागपुर के 1920 के अधिवेशन में ही जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज, जी हाँ, हिंद स्वराज जो पुस्तक थी 1909 में लिखी थी, में भारत में अंग्रेजी राज, उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो गया क्योंकि भारत के लोगों ने उनके साथ सहयोग किया था। यदि भारत के लोग अंग्रेजों के साथ यहाँ सहयोग करना शुरू कर दें, वो अंग्रेजों की हुकूमत के का साथ ना दें, तो जो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर ही चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को पूरा विश्वास था यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों के पास भारत छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके हम बात देखें असहयोग आंदोलन में क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई जितनी भी उपाधियां थी, टाइटल्स थी और जितने भी सम्मान थे उनको वापस करना। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूलों का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपने दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना और जो है सरकारी संस्थानों का जो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना। शहरों में असहयोग आंदोलन। शहरों में मध्यम वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। हजारों छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने जो है अपने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। इसके अलावा जो है आप देखोगे कि जो है कई बड़े बड़े अधिकारी और जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने भी अपनी नौकरी त्याग दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया गया क्योंकि मद्रास में जो था जस्टिस पार्टी के लोग जो थे वो सत्ता चाहते थे और वो चाहते थे कि उनके हाथ में सत्ता आए जिस पर के ताकि उन्हें कुछ अधिकार मिले। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। शराब की दुकानों का घेराव किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 तक जो है विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया। आयात 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पर आ गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई। आंदोलन में सुस्ती आने के कारण। अब एक तो कारण ये था कि भाई आंदोलन में ये कहा गया कि आप विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए और देश में ही बनी खादी पहनिए, लेकिन खादी इतनी ज़्यादा महंगी थी कि गरीब लोग खादी खरीदने में समर्थ नहीं थे। दूसरा, जो अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार किया गया स्कूल कॉलेज का, लेकिन
जब विद्यार्थी जो हैं स्कूल कॉलेज छोड़ दिया तो उनके लिए जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का स्कूल कॉलेजों का प्रबंध नहीं किया गया। शिक्षकों की भी उनके लिए जो है इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन से जुड़े हुए नेता और लोग जो थे वो स्कूल और कॉलेज स्थापित कर रहे थे, उसको स्थापित करने की गति बहुत धीमी थी। इस कारण से शिक्षक और छात्र दोबारा से स्कूल लौटने लगे। इसी तरह वकील भी अपने काम पर लौटने लगे। गाँव में विद्रोह। शहरों के बाद गांव में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा। गांव के विभिन्न भागों में किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अवध में जो किसान विद्रोह हुआ उसमें बाबा रामचंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा रामचंद्र जी जो थे एक सन्यासी व्यक्ति थे, जो फिजी में गिरमिटिया बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। तालुकदारों और जमींदारों से अधिक मालगुजारी मांगी जा रही थी। उसके विरोध में किसान उठ खड़े हुए। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए और बेगार को समाप्त किया जाए। कठोर जमींदारों का जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 से जो जवाहरलाल नेहरू ने भी गांव का दौरा शुरू किया और उन्होंने जो है बाबा रामचंद्र जी के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। और जो है इस किसान सभा ने जो है किसानों के आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का आंदोलन हिंसक होने लगा तो कांग्रेस ने कई स्थानों पर इससे हाथ खींचने शुरू कर दिए और धीरे धीरे कांग्रेस इस आंदोलन से किसान आंदोलन से दूर हो गई। हालांकि लोगों ने जो है महात्मा गांधी के नाम पर लगान देना बंद कर दिया था। आदिवासी किसानों ने जो है महात्मा गांधी के स्वराज का अपना ही अर्थ निकाला। उन्होंने अर्थ निकाला कि अंग्रेजों ने जो जंगल कानून बनाए हैं और जो वहाँ उनका शोषण किया जाता है, उनसे बेगार ली जाती है, पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है, इन सब का विरोध किया जाए। यही स्वराज का अर्थ है। इसमें जो है आप देखोगे गुड्डेमहिल आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में, गुड्डेम की जो पहाड़ी थी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू, जी हाँ अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है आदिवासियों का नेतृत्व किया। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। आदिवासी में क्षेत्रों में कई जगह विद्रोह हिंसक हो गया और कई बार अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध भी छेड़ा गया। धीरे धीरे ये आंदोलन भी जो अंग्रेजों ने दबा दिया। बागों में स्वराज। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हड़ताल, जो उनकी हालत थी बहुत ख़राब थी और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। वो जो है स्वराज का मतलब ये मान रहे थे कि जो 1859 का इंडियन इमिग्रेशन एक्ट है उसके अनुसार जब मजदूर है ना बिना बागान मालिक की अनुमति के जो है वो काम छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो इसे उन्होंने इसका अर्थ ये निकाला कि अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे और उन्होंने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। बागानों को छोड़कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण बीच में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और खूब पीटा और वापस काम पर ले आए। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन को सही तरीके से मतलब को नहीं समझा पाए और लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाल लिया। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनकी हर समस्या का अंत। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी जी के नाम पर जो है अपने अपने जो हित में आंदोलन करने शुरू कर दिए। यानी वो स्वराज का मतलब ये निकाल रहे थे कि उनकी हर समस्या का समाधान है और इसके लिए उन्होंने गांधी जी के नाम का सहारा लिया। भारत में राष्ट्रवाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1921 के अंत तक आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे। जबकि आप देखोगे कि जब 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक हिंसक घटना हुई जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। काफ़ी नेताओं ने गांधी जी के इस कार्य की आलोचना की और गांधी जी को काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी। इसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई और कुछ कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता थे जो 1919 का जो इंडिया एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उसके तहत राज्य की काउंसिलों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी के लिए चुनाव में भाग लेने की कोशिश करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यह कांग्रेस के आपसी विरोध का, अंतर्द्वंद का और अंतर्विरोधों का एक काल था। इसी काल में जो ग्रेट डिप्रेशन यानी विश्व की महान आर्थिक मंदी भी आई जो 1929 से 33 तक रही।
भारत में भी इसका असर महसूस हुआ। 1926 से खाद्यान्नों की कीमतें गिरने लगी, यानी जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ गई, कीमत गिर गई, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई था ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था। इसके बाद आप देखोगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था, अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत के जो संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और 1919 के एक्ट का जो है मूल्यांकन करने के लिए भेजा था और जरूरी बदलाव के लिए सुझाव देने के लिए बनाया गया था। इस कमीशन में के सारे सदस्य जो थे यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, श्वेत लोग थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए इसका जो है काला कमीशन या श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया गया और भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की ओर से इशारा किया, लेकिन इसकी तय समय सीमा नहीं बताई। उसने भविष्य में संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज का न्योता भी दिया। उस दौरान कांग्रेस के उग्र नेता प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रभाव थे संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजों से जो है अब पूर्ण स्वराज चाहते थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में नरम दल के नेताओं का प्रभाव कम हो गया था। दिसंबर 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य अब औपनिवेशिक स्वराज न होकर पूर्ण स्वराज होगा। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में ही तिरंगा झंडा फहराकर भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं दांडी मार्च की, तो इससे ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।